प्रभु चावला जुड़ चुके हैं और उनकी सीधी बात भी सुने। उससे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। कि आपने अपने एली पार्टी को खुश करने के लिए क्या है? ओपोजिशन ने अगर बजट बोला है, ओपोजिशन पार्टी ने क्रिटिसाइज किया, मतलब ये बहुत अच्छा बजट है, इसलिए वो निराश हो गए हैं। क्योंकि अच्छा बजट है, देश के लिए अच्छा बजट आया है, इसी से ओपोजिशन पार्टी चिंता में है। बजट में आप बताइए, एक सेक्टर बताइए जिसको आपने नज़रअंदाज किया, कहीं ऐसा नज़र नहीं आता है। हर एक सेक्टर के लिए इस बजट में प्रावधान रखा है। खास करके ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, सब लोगों के लिए एक ड्रीम बजट है। आप टैक्स देखिए ना, कितना छूट मिडिल क्लास के लिए, सैलरीड क्लास के लिए, पेंशनर्स के लिए। जो कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने, बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई, उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। आप 2 साल की, 1 साल की या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है, और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है, क्या उसमें आरक्षण होगा? तो यहाँ पर सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों के ही प्रतिक्रियाएं सुन रहे हैं और वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइंस पर वो बोल रहे हैं। सरकार अपनी ताल ठोक रही है, विपक्ष उनकी घेराबंदी कर रहा है। शशि थरूर क्या बोल रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर जी हमारे साथ हैं। सर, कैसा लगा आपको बजट? अंडरवेलमिंग कहूँगा अंग्रेजी में, कि बहुत सारी चीज़ कर सकते थे जो नहीं किए। घर में अगर हम देखेंगे कि क्या क्या हम सुन पाए, मनरेगा का नाम भी नहीं सुना, पब्लिक हेल्थ के बारे में, हमारे स्वास्थ्य के बारे में कुछ नहीं सुन पाए, शिक्षा के बारे में कुछ नहीं सुन पाए, और हमारे जो आम आदमी के साथ जो अन्याय किया हुआ है, क्योंकि उनकी इनकम तो नीचे नहीं हो जा रहे हैं। मेरे ख्याल में करीब 60% हमारे पब्लिक के आय कम हो गए हैं इस 10 साल में। उनके लिए क्या करें? सर, शेयर बाजार में बड़ी गिरावट है इस बजट के बाद, इसको कैसे आप देखते हैं? ये सरकार अभी देखिए, अमीरों के लिए अमीरों को खुश करते हुए 10 साल बीते हैं, और आज इस बार किसी को नहीं खुश किया। सर, आंध्र और बिहार पर जो विशेष फोकस है, इसको आप कैसे देखते हैं? वो तो आपको मालूम है, इनके राजनीतिक काम के लिए बिहार का नाम मेरे ख्याल में 10-12 बार सुनना पड़ा जी। आंध्र प्रदेश 5-6 बार, शायद आंध्र लोग भी मांगेंगे कि और हमारे साथ शशि थरूर जी हैं। शशि थरूर जी, इस बजट शुक्रिया बात करने के लिए। तो शशि थरूर कह रहे हैं कि बजट जो है अपेक्षा के मुताबिक नहीं था और आम लोगों से जुड़ी हुई बातें नहीं थी, और खासतौर पर जिक्र कर रहे हैं मनरेगा का जिक्र नहीं था। ये इस बजट भाषण में वित्त मंत्री के मनरेगा का जिक्र नहीं था। ये आलोचना शशि थरूर द्वारा केंद्रीय बजट की। तो वही एक्सपेक्टेड लाइंस पर जो प्रतिक्रियाएं हैं राजनीतिक, सरकार ताल ठोकेगी, विपक्ष घेराबंदी करेगा, किसी के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन क्या सबका साथ सबका विकास और अलादीन का चिराग कोई सरकार के पास होता भी नहीं है कि पैसों की बरसात कर दे और जो जो मांग रहा है सबको वो बांट दिया जाए? ऐसे में एक बैलेंसिंग एक्ट होती है प्रभु, वो बैलेंसिंग एक्ट होती दिखी, या इंडिया का पुट ज्यादा था, भारत फिर नजरअंदाज हो गया? कैसे देखते हैं आप इस बजट को? मेरे कंसिस्टेंसी इस मामले में, जब से मैं बजट देखता आ रहा हूँ, बजट जो है कुछ क्लासेस के लिए है ना। यूनियन बजट का कोई असर ज़्यादा विकास के ऊपर नहीं होता। एक डिस्कशन टीवी होती है, पिंक पेपर की हेडलाइंस बनती हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है और थोड़े बहुत रिएक्शन होता है। परंतु जो बजट का बिग मैसेज मैं देखता हूँ, इस मैसेज के अंदर आउट एंड आउट पॉलिटिकल बजट है ये। इसके अंदर इकोनॉमिक्स नाम की चीज़ बहुत कम है। प्रधानमंत्री योजनाएं पता नहीं कितनी और शुरू कर दी गई हैं। आज मैं देखा 10-12 कम से कम शुरू की होंगी, उससे पहले भी 15-20 चल रही हैं। तो प्रधानमंत्री योजना ये, प्रधानमंत्री योजना ये,
परंतु पहला पैराग्राफ जो 10 पढ़े गए हैं, अगर पहली बार देखे गए 20 मिनट का भाषण, उसके अंदर बिहार और आंध्र प्रदेश से शुरू किया बजट। पहली बार हुआ कि किसी स्टेट के नाम से बजट आप शुरू कर रहे हैं, बिग पिक्चर के सामने शुरू नहीं कर रहे हैं। पहले होता था बिग पिक्चर हमारी क्या है, गठबंधन धर्म की मजबूरियां, गठबंधन, मैं जो उसके ऊपर आ रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि बिहार को दे दिया, बल्ले बल्ले। जब आप बजट को डाइसेक्ट करेंगे, डिटेल में जाएंगे, डिटेल जो है ना डेविल में जो होती है उसी में होती है। क्योंकि अगर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट का बजट देखेंगे उसके अंदर पहले से इंक्लूड होगा ये सब जो एक्सपेंशन प्लान हो रहे हैं। 26,000 करोड़ इतने बड़े स्टेट के अंदर कुछ होते हैं, बिगर कितने सालों में बटेगी दूसरी बात है, परंतु ये पॉलिटिकल बजट है। अपने दोनों पर बिहार मांग रहा था 30,000 करोड़, 26,000 मिल गए। आंध्र मांग रहा था 1 लाख करोड़, उन्हें मिले 15,000। यहाँ एक पेंच बचा हुआ है अब। ये पॉलिटिकल बजट है सारा का सारा, इसके अंदर कोई बड़ी पिक्चर नहीं है, ग्रोथ ओरिएंटेड। इसके बाद हाँ एक बात जरूर है कि एम्प्लॉयमेंट के नाम क्रिएट करने के लिए वहां सीरियस दिख रही है, वहां कुछ उन्होंने करने गंभीर दिख रही है। ईपीएफओ की बात हो, इंटर्नशिप 1 करोड़ लोगों की 5 साल में, वो भी निजी क्षेत्र पर वो जिम्मेदारी जवाबदेही डाली है। मैं वही उसी पे आ रहा था कि ईपीएफओ को जोड़ देने का मतलब ये है कि सरकारी जब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे उसको कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। पहले ये होता कि ईपीएफओ में इतने लोग आगे बढ़ गए, आपने देखा पिछले साल कई बार भाषण दिया ईपीएफओ के अंदर, क्योंकि एक बार होता है कि बताइए आप मेरे संबोधन को भाषण कह देते हैं। क्या सॉरी, मेरे संबोधन को आप भाषण कह देते हैं? नहीं, मैं भाषण इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप भाषण देने में एक्सपर्ट हैं और मैं भाषण देता रहा हूँ हमेशा, तो इसलिए आपकी बातों से मजा आता है क्योंकि उसमें से कुछ सवाल निकलते हैं, नहीं तो निकलते नहीं अगर नहीं देंगे। तो सवाल ये है कि जिस तरह से आपने कहा कि ये सब हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ये अटैक किया गया है। कल भी देखा हो इकोनॉमिक सर्वे के जवाबदेही तय की है कि आप क्रिएट नहीं करते। ईएफओ को क्या जोड़ने का मतलब ये कि ईएफओ में जब तक एक इनकम लिमिट होती है उसके बाद आप ईएफओ में जा सकते हैं, उससे पहले नहीं जा सकते, उसके बराबर से रजिस्टर नहीं होती। तो ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के ऊपर एम्फेसिस ज़रूर है। जो एक बात आपने पहले कही कि मार्केट के ऊपर है, मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स बढ़ाया है। एक हिंदुस्तान ऐसा प्रदेश है, एक ऐसा देश है सारे वर्ल्ड के अंदर जिसके अंदर कैपिटल गेन्स को स्टॉक मार्केट के अंदर जो जुआ है, स्पेकुलेशन है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। मेरी इनके ऊपर टैक्स लगेगा, मेरा आपके इंक्रीमेंट के ऊपर टैक्स लगेगा, अगर आपने स्टॉक मार्केट में लगा दिया टैक्स नहीं लगेगा। बाकी सारे वर्ल्ड के अंदर टैक्स स्टॉक मार्केट से जो इनकम होती है उसी लेवल पे टैक्स की जाती है। नहीं तो, पर कैपिटल गेन तो देना पड़ेगा नहीं, 15 अभी लॉन्ग टर्म भी 10 से 12.5 30% क्यों ना हो, जिसको जब बाकी हाईएस्ट इनकम सबके ऊपर है, इट इज इनकम फ्रॉम एनी सोर्स। मैंने इनकम के बाद आप तो बाजार बिल्कुल ही धाराशाही कराकर मानेंगे। आपकी बात सुन के तो उनकी दिल की बाकी सारे वर्ल्ड में कहाँ बंद हुआ। सवाल ये कि 9 करोड़ इन्वेस्ट लोग कर रहे हैं। आपने देखा कल मैंने बताया था 30% प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है कॉर्पोरेट टैक्स लोगों का, उनका आपने 25% कर दिया। मैं 39% दे रहा हूँ इनकम टैक्स और मेरा मालिक 25% जीएसटी अलग से दे रहे हैं, उसका जीएसटी तो 18% अलग दे रहे हैं। तो ये जो प्रो कैपिटलिज्म टैक्स बना 1991 से लेकर के 2024 तक इंडस्ट्रियलिस्ट ने जितना पैसा बनाया है, कॉर्पोरेट का पुट ज्यादा है। ये पॉलिटिकल बजट आप कह रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।